देखो प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो ये एक्चुअल में अगर मास नंबर सारे इधर लिखते जाएं सारे एलिमेंट्स के, और ईबीएन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इधर लिखते जाएं, तो कुछ इस तरह का प्लॉट आता है बेटा। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो बीच के जो मास नंबर है अराउंड 30 से लेकर 170 तक, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये सारे स्टेबल न्यूक्लियस है, और ज्यादा भी है बाकी इन दोनों चीजों से, इन दोनों साइड की जो मास नंबर वाले न्यूक्लियस होंगे उनसे इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा भी है और ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये आप वैभव कहाँ पर पूछ रहे हैं, कैसे बेटा? यहाँ पर इस पर पूछ रहे हैं कि स्टेबिलिटी है फिक्स कैसे रहती है, यूनिफॉर्म कैसे रहती है, पूछना चाह रहे हैं। ओके बेटा। तो आपके यहाँ पर क्या है, ये ऑलमोस्ट सेम है 30 से 170 के बीच। दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना, दो चीजें हैं देखो, इनकी काफी कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कौन से हैं? जिनके मास नंबर बहुत कम है, तो ये बहुत लाइट न्यूक्लियाई है। और ये जो मास नंबर बहुत ज्यादा है ये बहुत हैवी न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, छोटे छोटे मिलके बहुत ही बड़े हैवी बहुत ज्यादा मास नंबर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये जो आपका बाइंडिंग एनर्जी का इन लोअर मास नंबर का कम होना, ये किसको लीड करता है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन को लीड करता है बेटा। ये छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होती है? आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। और ये जो बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं ये क्या करते हैं, स्प्लिट होके स्मॉलर मास नंबर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो रिजल्टेंट आपके न्यूक्लियाई बनेंगे वो कैसे होंगे, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले फॉर्म होंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये प्रोसेस जब इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाती है? आपकी न्यूक्लियर फिशियन कहलाती है। तो फ्यूजन और फिशियन को बाइंडिंग एनर्जी से कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आपको यही सब बातें लिखनी है जो मैंने बोला है कि बीच में स्टेबिलिटी ज्यादा है, बहुत लोअर मास नंबर में स्टेबिलिटी कम है, तो मिलके बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं जिससे कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये फ्यूजन प्रोसेस है। और बहुत ज्यादा मास नंबर वाले बड़े बड़े न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्प्लिट होके छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। मास नंबर तो कम होता है बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनकी बढ़ जाती है, तो इस स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की तरफ वो आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस, अब जैसे इसका एग्जांपल समझो आप ध्यान से कि ये न्यूक्लियस हैज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट फर्दर रिलीजेस 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। फाइंड आउट न्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, रिलीज कर दी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है बेटा इस स्टेज पर कि जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज नॉट एन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये कोई किसी के कंटेंट नहीं है इंटरनल एनर्जी का, जो अगर कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको बताया गया एक न्यूक्लियस के बनते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है या उसको स्प्लिट करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी इतनी है और एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये नहीं है कि 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ भरा हुआ था उसमें से 10 कम होके एनर्जी कितनी रह गई, 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट जरूर याद रखेंगे आप, बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट एन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आपको दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुई होगी जब बना, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और रिलीज हो गई, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो कितना और स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसकी, तो कितनी हो जाएगी, 110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस सारी बातों का पर्पज आपको यही समझाना था कि बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट एन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये कोई कंटेंट नहीं है एनर्जी का कि कुछ रिलीज हो जाए तो और कम हो जाए। ठीक है,
इट जस्ट कि जब कितनी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। वो वाला फंडा नहीं कि हर सिस्टम कम एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी के न्यूक्लियस की तरफ इरेक्शन जाने की कोशिश करेगी, जिससे स्टेबिलिटी और बढ़ जाए। ठीक है।